वेलकम। आज की इस क्लास में हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से रिलेटेड उन क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं जो 12th के बोर्ड पेपर में पूछे गए हैं। आप कोई भी हिंदी भाषी राज्य से हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको ऐसी सीरीज देता रहूंगा जिसमें 12th के क्वेश्चन प्लस नीट के क्वेश्चन होंगे। तो आज के इसी क्रम में वॉल्यूम 1 में आपको पढ़ा रहा हूं, जिसमें प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ई गतिज ऊर्जा के एक कण का लुईस डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का सूत्र क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो मैं आपको इसका सीधा फार्मूला ड्राइव कराता हूं, जल्दी से देखें। आपने एक फार्मूला पढ़ा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। पी रेखीय संवेग है, पी की जगह mv लिखा जा सकता है। अब आप जानते हो गतिज ऊर्जा में का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर। इस फार्मूले से अगर v की वैल्यू निकाली जाए तो लिखूंगा 2k अपॉन m। ये वैल्यू रख दी जाए, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m रूट में 2k अपॉन m। अब लैम्डा इक्वल टू h अपॉन इस m को रूट के अंदर ले जाते हैं तो आप जानते हो m स्क्वायर बन जाएगा और m से ये कैंसिल, फार्मूला आता है h अपॉन 2k इंटू m। अब यहाँ पर E गतिज ऊर्जा कहा गया, तो मैं गतिज ऊर्जा को E मानते हुए फार्मूला लिखूंगा 2em। कंफर्म। फिर से एक बात देखें, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h अपॉन पी। पी रेखीय संवेग है, h प्लांक नियतांक, p बराबर mv। फिर गतिज ऊर्जा का आपने फार्मूला पढ़ा हाफ mv स्क्वायर। यहां से v की वैल्यू निकालूंगा और इस v की वैल्यू को मैं यहां पे पुटअप कर दूंगा और फिर इस m को रूट के अंदर लाया गया, m से स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू ये आई। क्वेश्चन था E गतिज ऊर्जा। ये देखिए क्वेश्चन था E गतिज ऊर्जा, तो यहाँ पे मैंने E की जगह पे K कर दिया है। अब थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकता हूँ। क्या सॉल्व कर सकता हूँ, वो लिखा जा सकता है, यहाँ पर आपने गतिज ऊर्जा का फार्मूला पढ़ा EV, तो ये फार्मूला बना। अब अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, उसका आंसर जल्दी से बताएं। किसी फोटॉन की गतिज ऊर्जा शून्य है तो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का मान क्या होगा। क्वेश्चन सुने, यहीं पर वीडियो स्टॉप कर लीजिएगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, फिर आप मिलाइएगा, मैं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा अगर 0 है किसी फोटॉन की, तो फिर डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का फार्मूला क्या होगा, वैल्यू क्या होगी। इस वीडियो को तुरंत स्टॉप करके यहीं से जल्दी से मुझे बताएं। मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं, जल्दी से। गतिज ऊर्जा 0 है तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। क्या कर पाए, ये देखिए k इक्वल टू 0। अब मिलाइएगा, k इक्वल टू 0। अगर मैं k का मान 0 लिख दूं तो क्या लिखूंगा, h अपॉन 0। और h अपॉन 0 मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट। मतलब तरंगदैर्ध्य उस समय इनफाइनाइट होगी, अनंत होगी। कब होगी, जब गतिज ऊर्जा 0 हो। क्या क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन कई बार यूपी बोर्ड में पूछा गया है, एमपी बोर्ड में पूछा गया है। चलें अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कार्य फलन वाले धातु में 4000 एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्ध्य का प्रकाश डालने पर उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन के अधिकतम वेग और रेखीय संवेग की गणना करें। तो देखिए, न्यूमेरिकल का पहला कॉन्सेप्ट क्या क्या दे रखा उसको नोट करें। तो आप जरा देखिए, दिया क्या है, दिया है पहली चीज 2.5 ईवी कार्यफलन। कार्यफलन को फाई या डब्ल्यू दोनों से प्रदर्शित करते हैं। 2.5 ईवी, 2.5 ईवी, ठीक। और दे रखा है लैम्डा इक्वल टू 4000 एंगस्ट्रॉम। हमें पहली चीज निकालनी है, अब ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? वेग v और रेखीय संवेग p, वेग v और रेखीय संवेग p। तो सुनिए कैसे सॉल्व करते हैं। आपको सबसे पहले फार्मूला लगाना पड़ेगा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, जो आप बताइएगा क्या होता है। E इक्वल टू फाई प्लस डब्ल्यू, फाई प्लस के, फाई प्लस के। तो के बराबर क्या हुआ? E माइनस फाइव। अब E की वैल्यू, E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालने के लिए आपको ये रखनी पड़ेगी 12,375 अपॉन लैम्डा। ये फार्मूला तब लगता है जब मुझे E की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो। माइनस फाइव का मान 2.5। देखिए, जिस प्रकार डॉलर से डॉलर घटाया जा सकता है, रुपए से रुपए घटाए जा सकते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट घटाया जा सकता है, जूल से जूल घटाया जा सकता है। इसलिए मैंने ये फार्मूला लगाया। अब आप लिखेंगे के बराबर 12,375 अपॉन 4000 माइनस 2.5। जो आंसर आएगा उसे आप जूल में कन्वर्ट करिएगा। जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर जूल में आएगा। हमें निकालना है वेग v, गतिज ऊर्जा। तो अब गतिज ऊर्जा v बराबर 2k अपॉन m। m मीन्स इलेक्ट्रॉन का वेट, और इलेक्ट्रॉन का वेट क्या होता है भैया? इलेक्ट्रॉन का वेट 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। जब से इलेक्ट्रॉन खोजा गया, ना ये मोटा हुआ, ना ये पतला हुआ, ना ये छोटा हुआ, ना ये बड़ा हुआ। हम तुम बढ़ते गए, बुढ़ाते गए, जवान होते गए, बच्चे बनते गए, मगर इलेक्ट्रॉन का वेट इतना ही है। इसलिए तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक? और याद होगा आपको अवश्य। अब यहां से v की वैल्यू आप रखेंगे और आएगा 4.18 इंटू 10 की पावर माइनस 25 मीटर पर सेकेंड। इतने यहां पर 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। ये v की वैल्यू आई, ठीक? k का मान यहां से निकालेंगे, आप इसको जूल में कन्वर्ट करिएगा, और उसके बाद हमें निकालना है संवेग। P बराबर m इंटू वी, m इंटू वी। अब यहां पर m इंटू वी, m का मान 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31, और v की ये वैल्यू रख दीजिएगा। रखने पर आपको संवेग प्राप्त होगा, रखने पर
आपको संवेग प्राप्त होगा। संवेग का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। कंफर्म हुआ। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी बोर्ड पैटर्न पे आपको ये याद रखना है, क्या दे रखा वो लिखिए, क्या दे रखा वो लिखिए, क्या निकालना है वो लिखिए, फिर आप फार्मूला करिए। यहाँ देखिए फाई दे रखा था, यहाँ पे लैम्डा दे रखा था, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तुम्हें मालूम है, ज्ञात करना है V और P। फार्मूला आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लगाया। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है इसलिए मैंने फार्मूला 12375 अपॉन लैम्डा लगाया, क्योंकि इस फार्मूले से जो वैल्यू प्राप्त होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होती है। अब इस आंसर को, अब इस पूरे क्वेश्चन को मैं 1.6 इंटू 10⁻19 से मल्टीप्लाई करूंगा और जूल में आंसर लाऊंगा, क्योंकि यह आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर मुझे यहाँ पर ये वेग का फार्मूला लगाना पड़ेगा, v इक्वल टू √2k/m। सबकी वैल्यू रख देंगे, आंसर आएगा। दूसरी चीज निकालनी है संवेग, तो संवेग आपको यहां से मिलेगा P बराबर m इंटू वी। m की वैल्यू जानते हैं, v की वैल्यू रख दीजिएगा, आंसर आएगा। कंफर्म हुआ, कंफर्म हुआ। ये भी क्वेश्चन कई बार बोर्ड पेपर में पूछा जाता है, नीट में इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए भाई, प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति पर निर्भरता को समझाएंगे। क्वेश्चन ये है कि प्रकाश विद्युत धारा और प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा की आपतित प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति पर निर्भर किस प्रकार होती है। तो सुनिए भाई, लिखेंगे यहां पर फर्स्ट चीज, पहला पॉइंट, पहली चीज निकालते हैं प्रकाश वैद्युत धारा। प्रकाश वैद्युत धारा कि प्रकाश वैद्युत धारा कब घटेगी कब बढ़ेगी। देखिए, नंबर्स ऑफ फोटॉन के बढ़ने पर, नंबर्स ऑफ फोटॉन के बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन के ज्यादा निकलने से धारा का मान ज्यादा होगा। अब नंबर्स ऑफ फोटॉन कब निकलेंगे? जब प्रकाश की तीव्रता ज्यादा हो जाएगी। प्रकाश की तीव्रता ज्यादा हो जाएगी मतलब जब ज्यादा तेज प्रकाश होगा, जब ज्यादा तेज प्रकाश होगा तो कहा जाएगा तीव्रता ज्यादा है। अगर आपको तीव्रता से अर्थ समझना है तो मैं आपको भी समझाता हूं तीव्रता कम और ज्यादा क्या होती है। जरा देखिए, आप गौर करिएगा, ये तीव्रता कम हो गई, ये देखिए तीव्रता और कम हो गई, ये तीव्रता एकदम कम हो गई। अब मैं तीव्रता को बढ़ाता हूं, ये तीव्रता बढ़ गई, ये तीव्रता बढ़ गई, ये तीव्रता और बढ़ गई। तो आप समझ में आ गया होगा कि तीव्रता क्या चीज होती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ती है, बढ़ने से फोटो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन से धारा बढ़ेगी। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? प्रकाश की तीव्रता बढ़ाकर धारा का मान बढ़ाया जा सकता है। अगर प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाएगी धारा का मान बढ़ जाएगा, प्रकाश की तीव्रता कम कर दी जाए धारा का मान कम हो जाएगा। ठीक, आपको एक चीज कंफर्म हुई। दूसरी चीज इसमें पूछी गई थी, दूसरी चीज में पूछी गई थी कि आप ऊर्जा कैसे बढ़ाई जा सकती है।
ऊर्जा ऊर्जा कि इलेक्ट्रॉनों की या फोटॉनों की ऊर्जा कैसे बढ़ाई जाती है। तो देखिए ऊर्जा का सीधा संबंध आवृत्ति से है। अगर प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दी जाए तो फिर ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। आवृत्ति को कम कर कर गतिज ऊर्जा कम की जा सकती है। तो आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ाकर गतिज ऊर्जा को बढ़ाया जा सकता है, और अगर आवृत्ति को कम कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। तो दोनों चीजें क्लियर हुई कि प्रकाश वैद्युत धारा का मान बढ़ाने के लिए प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाना होगा। मतलब मैं कह सकता हूं धारा अनुक्रमानुपाती प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाकर धारा की आवृत्ति को बढ़ाया जा सकता है, और गतिज ऊर्जा अनुक्रमानुपाती आवृत्ति, अगर प्रकाश की आवृत्ति को बढ़ा दिया जाए तो गतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाएगा। आवृत्ति घटा दी जाए प्रकाश गतिज ऊर्जा का मान कम हो जाएगा। ठीक, आपको क्लियर हुआ दोनों चीजें। तीव्रता बढ़ाने से धारा बढ़ी। धारा क्यों बढ़ी? क्योंकि तीव्रता बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा पहुंचेंगे धातु की प्लेट पर, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे, धारा का मान बढ़ जाएगा। ऊर्जा बढ़ानी हो तो आवृत्ति बढ़ाओ। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की परिकल्पना समझाइए, और एक न्यूमेरिकल साथ में लगा है। एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा दे रखी है आपकी 6.7 × 10⁻⁻21 जूल। इससे संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य तो क्या दे रखा है, पहले तो उसे नोट कर लें। दिया है गतिज ऊर्जा के बराबर 6.7 × 10⁻⁻21 जूल, 21 जूल ये दे रखा है। अब पहला पॉइंट, इसका पहला पार्ट इतना है कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की परिकल्पना को समझाइए। डी ब्रॉगली ने बताया था कि जब सूक्ष्म हल्के कण बहुत तीव्र वेग से चलते हैं तो ये एक कण की तरह नहीं, एक तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। फिर समझिएगा, जैसे कोई भी सूक्ष्म कण है, जब बहुत वो तीव्र वेग से गति करता है तो वो कण की तरह नहीं, एक तरंग की तरह व्यवहार करता है। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे कहा गया, और उसकी तरंग दैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहा गया। मेरे साथ एक बार आप जरूर रिपीट करिएगा। जब सूक्ष्म कण अति तीव्र वेग से गति करते हैं तो यह एक कण की तरह नहीं, एक तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। इन तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। इनकी तरंग दैर्घ्य को डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य कहा जाता है। अब इससे रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल देखें। फिर कहा गया न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा दे रखी, डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा। अब देखिए न्यूट्रॉन वर्ड बोला गया तो न्यूट्रॉन का वेट तुमको पता होना चाहिए।
आपको न्यूट्रॉन का वेट कंफर्म होना चाहिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27। अभी आपने क्वेश्चन नंबर वन में सॉल्व किया था फार्मूला लैम्डा का गतिज ऊर्जा के पदों में। जब तक मैं बोर्ड पे लिखूं उससे पहले तुरंत अपनी कॉपी पे वो क्वेश्चन लिख के दिखाएं, या जब आप वीडियो देख रहे हो उसी समय तुरंत आप कमेंट बॉक्स में जाके उस फार्मूले को लिखें। देखिए, मैं इसलिए लिखवाता हूं, बार बार आपको कहूंगा जितनी देर भी आप ये वीडियो देखें आप कॉपी पे या कमेंट बॉक्स में एक्टिव रहें, क्योंकि हमें बार बार लिखने से रिवीजन होता है, तैयार होता है। देखिए, 3000 क्वेश्चन पढ़ने से बेहतर है कि मैं 300 क्वेश्चनों को 10 बार पढूं, वो ज्यादा बेहतर है। तो मैं इसलिए कहता हूं, जो आप है बार बार उन क्वेश्चनों को लिखें। तो अब आप फार्मूला पढ़ेंगे, लैम्डा बराबर h अपॉन √2k इंटू m, 2k इंटू m। h की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34। h क्या होता है? प्लांक नियतांक। h होता है प्लांक नियतांक। 2 k की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻21। m द्रव्यमान 1.67 इंटू 10⁻⁻27। इस सब वैल्यू को आप रखकर सॉल्व करिएगा, उसको एंगस्ट्रॉम में बदलिएगा। क्यों? क्योंकि तरंग दैर्ध्य को एंगस्ट्रॉम में लिखा जाता है। तो आंसर आएगा 1.4 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा बराबर 1.4 एंगस्ट्रॉम। कंफर्म? ये आपने फार्मूला पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जिस भी कण के लिए कहा जाए उसका द्रव्यमान आपको वो रखना है। चलें, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। उसमें कुछ प्रकाश वैद्युत प्रभाव के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो किसी भी बोर्ड पेपर में, किसी भी बिहार, यूपी और एमपी, झारखंड, जहां हिंदी भाषी राज्य, उनके लिए। और प्लस नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन क्वेश्चनों को जरूर तैयार करें। एक सिलेबस तैयार कर लीजिएगा, पूरा एक कॉपी में सारे क्वेश्चनों की सीरीज। क्वेश्चन ये है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में किस संरक्षण के नियम का पालन होता है? आपने आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ा है, E बराबर फाई प्लस के। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, जिसको आपने पढ़ा होगा, ½ mv² इक्वल टू h न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक, ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। क्वेश्चन कहा गया ये किस नियम पर आधारित है? तो देखो, इस नियम को आज से 5000 साल पहले भगवान कृष्ण बता गए थे। अब आप कह रहे हैं कि सर आप फिजिक्स पढ़ाते पढ़ाते कहाँ भगवान कृष्ण के 5000 साल पहले पहुंच गए? बिल्कुल, उन्होंने गीता में उपदेश दिया, आत्मा ना तो मरती है ना जन्म लेती है, एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यही सिद्धांत विज्ञान में है। आत्मा मतलब ऊर्जा। ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती है, बस एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होती है। इसे बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। तो ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन का समीकरण जो है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। कैसे? ये देखिए, आपकी के मतलब गतिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा इक्वल टू ये फोटान, फोटान की ऊर्जा प्लस कार्यफलन प्लस, सॉरी प्लस नहीं होता है यहां पर माइनस होगा, कार्यफलन, तो के बराबर ई माइनस डब्ल्यू, के बराबर ई माइनस डब्ल्यू। तो आइंस्टीन का प्रकाश, ध्यान रखिएगा, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हम लोग कुछ प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर ही आधारित अन्य क्वेश्चन पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स प्लस थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट वाले सारे क्वेश्चंस।